यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं गेस्ट टीचर के बारे में। जैसे कि अगर प्रीवियस 2 डेज की हम लोग यहाँ पर बात करें तो लगातार 2 दिनों से गेस्ट टीचर से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में देखी होगी और कई सारी अपडेट जो है ऑफिशियल जो अपना GFMS पोर्टल है उस पर भी अपडेट की गई है और साथ ही लोक शिक्षण संचालनालय की साइट से भी यहाँ पर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो आज क्या नई इन्फॉर्मेशन आई है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही 2 से 3 चीजें और है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है जो कि रिलेटेड है आपके गेस्ट टीचर से। ठीक है, सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज ये है कि 70,000 नए टीचर की नियुक्ति यहाँ पर की जा रही है एज अ गेस्ट टीचर के रूप में। मतलब अतिथि शिक्षकों में नए 70,000 पद यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 15 जून, मतलब विद इन 7 डेज। अगर आप गेस्ट टीचर बनने का सोच रहे हैं, आप अपनी सर्विस यहाँ पर एज अ गेस्ट टीचर देना चाहते हैं, तो 15 जून से पहले पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, और भी यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ है, जैसे जिस भी जिले में आप रहते हैं या जिस भी ब्लॉक में आप अपनी सर्विस देना चाहते हैं उसमें कितनी वैकेंसीज यहाँ पर फ्री है ये भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी गई है। तो आप जिस भी जिले के हैं, जिस भी ब्लॉक में आप अपनी सर्विस देना चाहते हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल जिले वाइज ब्लॉक वाइज आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, हर एक जिले के बारे में, हर एक ब्लॉक के बारे में आज के सेशन में बात की जाएगी। ठीक है, उससे पहले जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना ताकि जो भी PDF वगैरह होती है वो आपको डायरेक्टली प्रोवाइड की जा सके। बाकी आपके यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, जस्ट अ मिनट आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है और ये लास्ट जो अपना एग्जाम हुआ था एमपीटेट ग्रेड 3 का, उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका नेम आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से वर्ग 3 का फुल कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है विद कंप्लीट टेस्ट सीरीज। ग्रेड 2 साइंस का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। CDP इंडिविजुअल कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। यदि आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन के लिए ऐप पर आ सकते हैं, ऐप पर कोर्सेज को, फ्री टेस्ट सीरीज को यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले क्या क्या गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है गेस्ट टीचर के लिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा नवीन उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु, मतलब जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जो एज अ गेस्ट टीचर जाना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। साथ ही जो ऑलरेडी GFMS पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, यदि उन्हें अपनी प्रोफाइल को अपडेट करवाना है तो अभी यहाँ पर जो है लिंक ओपन हो चुकी है, क्योंकि ये लिंक हर समय ओपन नहीं रहेगी, कुछ सिलेक्टेड टाइम के लिए ही इसको ओपन किया जाता है। तो फिलहाल के लिए लिंक ओपन हो चुकी है, आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं बिफोर 15 जून। अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है, प्रोफाइल में अपडेट करना है, स्कोर कार्ड ऐड करना है, परसेंटेज ऐड करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी नई डालनी है, ये सारी चीज़ें केवल और केवल अभी के समय के लिए पॉसिबल है। बिफोर 15 जून आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करना होगी। ठीक है, और साथ ही साथ अतिथि शिक्षक को कितना मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा इसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अगर आप वर्ग 1 के टीचर बनना चाहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन वर्ग 1 के टीचर के अकॉर्डिंग है और आपने जो 2018 में ग्रेड 1 का जो एग्जाम हुआ था अगर उसको पास कर लिया है तो आप एज अ गेस्ट टीचर यहाँ पर बहुत आराम से आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मानदेय रहेगा वो 18,000 का रहेगा, वर्ग 2 में 14,000 का और वर्ग 3 में 10,000 का मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है वो 10 महीने के लिए करवाया जाता है। तो 2024-25 के लिए यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि नया शिक्षण सत्र आ चुका है। तो अभी ही यहाँ पर जो है गेस्ट टीचर के लिए एडमिशन लिए जाएंगे। और गेस्ट टीचर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो मुझे यही लगता है कि आप यहाँ पर जो अपना मेंस एग्जाम होता है, जो यहाँ पर आप एग्जाम देते हैं एमपीटेट वगैरह के लिए, उसमें आपको अलग से कोटा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है, आरक्षण हमें यहाँ पर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और जस्ट 2 मिनट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन अभी प्रीवियस में आई है, जो गाइडलाइन आई है उसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग जिले वाइज वैकेंसीज के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को
अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद यदि अभी तक आपने आधार का ई-केवाईसी नहीं किया है, ओटीपी वगैरह जो आता है वो प्रोसेस भी आपकी कंप्लीट इस पे हो जाएगी। ठीक है, कैसे करना है ई-केवाईसी, कैसे करना है नेम चेंज, कैसे करना है पासवर्ड, कैसे बदलना है, मोबाइल नंबर कैसे चेंज करना है, स्कोर कार्ड कैसे जारी होगा, ये पूरा का पूरा एक वीडियो अलग से आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि कैसे प्रोफाइल बनाई जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक रखा हुआ है, वहां जाकर आप इसे पूरा चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट देखिए, 2018 या उसके उपरांत आपने कोई परीक्षा उत्तीर्ण करी है और अभी तक आपने अगर स्कोर कार्ड को अपडेट नहीं किया है तो जरूर से जाकर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लेना और नया स्कोर कार्ड डाउनलोड करके वेरीफाई करवा लेना ऑफलाइन। ठीक है, पंजीकरण में दर्ज समस्त योग्यताओं की मूल अंक सूची लेकर आपको प्राचार्य, संकुल प्राचार्य के पास जाना है और वहां से उन्हें ऑफलाइन ये चीज वेरीफाई करवानी है, तभी आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। संकुल प्राचार्य के द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन उपरांत स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, जिसको आपको सेव करके रखना है, जो आपके आगे आने वाले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, सिलेक्शन के लिए जाते हैं, वहां पर ये चीज आपको काम आएगी। ठीक है, और मेक श्योर कि आप इस टाइप की जब इंफॉर्मेशन डालते हैं तो कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं हो। सेकंड है कि अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है और अगर आप कोई नई चीज अपडेट करना चाहते हैं, कोई नई चीज ऐड करना चाहते हैं, तो ही आप पोर्टल को ओपन करेंगे, अन्यथा आपको री रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी अगर आप चाहें तो भी री रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि एक मोबाइल नंबर से एक ही स्टूडेंट रजिस्टर कर सकता है और साथ ही एक आधार नंबर से एक ही स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा। और आधार आईडी आपको पता है यूनिक होती है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपका ही आधार कार्ड यहाँ पर लगेगा। ठीक है, नवीन शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता दर्ज करने के लिए मान लो आप कहीं एज अ गेस्ट टीचर जॉब कर रहे हैं, कितने दिन हुए, या कोई और भी काम यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। नवीन शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता की जानकारी अपडेट संशोधन कर सकते हैं और उसके बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो छोटी से छोटी चीज भी आपने अपडेट करी है तो उसके बाद आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवाने जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने मेन पॉइंट को, जहां पर हम लोग देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज कि किस जगह कितनी वैकेंसीज यहाँ पर फ्री है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला जिला हम लोग अल्फाबेटिकली चलेंगे। ठीक है, जो भी जिला आपका है, जिस भी शहर में आप अपना एज अ गेस्ट टीचर देना चाहते हैं, उस जिले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग अभी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो जिले वाइज बात कर रहे हैं कि किस जिले में कितने टीचर कार्यरत है और किस जिले में कितनी वैकेंसीज फ्री है। ठीक है, और इसमें एक नोट यहाँ पर दिया गया है, ये डेटा जो उठाया है ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही उठाया गया है, जो इनका रोस्टर जारी हुआ था। क्योंकि आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले गेस्ट टीचर से रिलेटेड एक न्यूज आई थी, जिसमें ये बात कही गई थी सभी प्राचार्य के लिए कि आप अपने शहर में, आप अपने एरिया में कितने गेस्ट टीचर की रिक्वायरमेंट है ये हमें बताइए, ये ऑफिशियल पोर्टल पर डालिए। तो उस हिसाब से एक रोस्टर जारी हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज इससे भी ज्यादा यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि आज के ही न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई थी कि 70,000 गेस्ट टीचर की भर्ती जो है यहाँ पर होनी है। इस सत्र के लिए ही अकेले 70,000 गेस्ट टीचर को लाया जाएगा और स्पेसिफिक प्राचार्य को यहाँ पर ये चीज भी मेंशन करी गई है कि आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। तो आप लोगों के जितने भी डाउट थे कि कहीं मेरा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, है ना, तो ऐसा नहीं है। इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है कि इनको 70,000 टीचर्स को कैसे भी करके यहाँ पर लेकर आना है ना, इस सत्र के लिए। ठीक है, तो इनके पास पहले से प्रेशर है, तो वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा गेस्ट टीचर को हम लोग लेकर आए। ओके, तो ये छोटी मोटी जो छोटे मोटे आपके डाउट्स हैं कि ये वाली चीज हमने थोड़ी सी इनकरेक्ट फिल कर दी थी या फिर ये चीज अभी हमारे पास नहीं है, तो भी आप आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर जिले वाइज बात कर रहे हैं। सबसे पहले आगर मालवा की बात करते हैं। जितने भी जिले हैं जहां जहां पर भी वैकेंसीज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, वर्ग एक के रिक्त पद, वर्ग एक में कितने पद अभी खाली हैं, कितने शिक्षक कार्यरत हैं। सेम फिर वर्ग दो में कितने पद हैं, कितने शिक्षक अभी यहाँ पर कार्यरत हैं। वर्ग तीन में कितने पद खाली हैं और कितने शिक्षक कार्यरत हैं, ये सारा डेटा यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, कुल रिक्त पद टोटल कितने पद खाली है पर्टिकुलर आगर मालवा के आगर ब्लॉक के अंदर, और कितने अतिथि शिक्षक अभी आगर में यहाँ पर कार्यरत हैं, इसका डेटा यहाँ पर दे रखा है। जैसे आगर मालवा जिले की बात करें तो यहाँ पर 4 ब्लॉक लगते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला है आगर, दूसरा है बरोड़, तीसरा है नालखेड़ा और फोर्थ है अपना सुसनेर। ठीक है, ये 4 ब्लॉक यहाँ पर लगते हैं। चारों ब्लॉक की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ठीक है, जैसे कि अगर आगर की ही बात कर ले तो 279 पद यहाँ पर खाली है और 202 शिक्षक अभी यहाँ पर कार्यरत है। ठीक है, और ओवरऑल यदि आप सम भी करेंगे तो टोटल सम आपका 70,000 के आसपास आएगा कि 70,000 वैकेंसीज अभी यहाँ पर खाली है। ठीक है, बरोड की बात करेंगे तो 366 पद खाली है, 284 शिक्षक अभी कार्यरत है। नालखेड़ा 204 पद खाली है, 157 कार्यरत है। और सुसनेर की यदि यहाँ पर बात करें 133 पद खाली है, 105 शिक्षक यहाँ पर अभी कार्यरत है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो डेटा आया है ये अभी अपने जो स्कूल्स होते हैं स्कूल शिक्षा विभाग के वहां से आया है। इसके अलावा और पद भी खाली हो सकते हैं क्योंकि जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के स्कूल्स हैं उन्होंने अभी तक अपना रोस्टर जारी नहीं किया है, क्योंकि ये वाली इंफॉर्मेशन में स्कूल शिक्षा विभाग के हैं और पद यहाँ पर खाली हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो खाली पद है वो जितना यहाँ पर दिखाया गया है उससे लगभग थोड़े ज्यादा ही यहाँ पर होंगे। ओके, चलिए अब दूसरे जिले की बात कर लेते हैं। दूसरा आता है अपना अलीराजपुर। अलीराजपुर के अंदर टोटल 5 ब्लॉक अपने आते हैं। 5 ब्लॉक में आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ सेकंड के लिए ये स्लाइड शो होगी। ठीक है, आप जिस भी जिले से या आप जिस भी ब्लॉक में जाना चाहते हैं आप उसका एक बार से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये अलीराजपुर के लिए है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वाले ब्लॉक के लिए 9 खाली पद हैं जिसमें से 5 शिक्षक कार्यरत है। इंडिविजुअल वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए आप देख सकते हैं वर्ग 3 में कोई खाली वैकेंसीज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया सेकंड अलीराजपुर के लिए। थर्ड आप अनूपपुर के लिए देख सकते हैं। अनूपपुर में 3 ब्लॉक आते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ 30 के समथिंग वैकेंसीज यहाँ पर खाली है ना, और 24 शिक्षक अभी यहाँ पर कार्यरत हैं। ओके, अगला देखते हैं। अगला जो है आपका अशोकनगर। आप जिस भी ब्लॉक में जाना चाहते हैं उस समय आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे ये जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, अगर आप वहां जाकर चेक करेंगे तो वहां पर भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। बस इंडिविजुअल आपको जिला डालना है, ब्लॉक डालना है, कैप्चा को फिल करना है और वहां से आपको आपके जिले की पूरी जानकारी यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, अशोकनगर के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसीज ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह आप बालाघाट के लिए भी देख सकते हैं। बालाघाट में भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा है और नंबर ऑफ टीचर जो ऑलरेडी एज अ गेस्ट है वो भी काफी संख्या ज्यादा है। ओके, उसके बाद आप बड़वानी के लिए देख सकते हैं। ये बड़वानी के लिए आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, बड़वानी के जो 6 अलग अलग ब्लॉक हैं उनके लिए। अगला आप देख सकते हैं बैतूल के लिए वैकेंसीज है। बैतूल के लिए गेस्ट टीचर की संख्या, ये काफी टाइम बाद रोस्टर जारी किया गया है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं बैतूल के बाद भिंड के लिए देख सकते हैं। भिंड में ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। उसके बाद आप भोपाल के लिए देख लीजिए, भोपाल में कुल कितने पद रिक्त हैं। ठीक है, बेरासिया में आप देखें तो 511 है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए अगला देखिए, बुरहानपुर के लिए आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 ब्लॉक यहाँ पर लगते हैं, 2 ब्लॉक की ये वैकेंसी है। छतरपुर में आप देख सकते हैं काफी सारी वैकेंसीज यहाँ पर फ्री है। और अगर यहाँ से अगर अपन अल्फाबेटिकली स्टार्ट किया जितने भी जिलों को और छतरपुर तक ही देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे 10,000 वैकेंसीज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ओवरऑल 70,000 वैकेंसीज है। छिंदवाड़ा में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये छिंदवाड़ा के लिए है। दमोह के लिए आप देख सकते हैं, ये दमोह की टोटल वैकेंसीज है। ठीक है, जिस भी जिले के आप हैं वहां पर वीडियो को पोस्ट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके आपको जिस भी जिले में वैकेंसीज है वो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ये अपने दतिया के लिए वैकेंसीज है। ठीक है, ये आपकी देवास के लिए वैकेंसी होगी। देवास में अलग अलग ब्लॉक्स के लिए ये वैकेंसी है। उसके बाद आप देख सकते हैं धार में नंबर ऑफ वैकेंसीज 13 ब्लॉक यहाँ पर लगते हैं। 13 ही ब्लॉक की अलग अलग वैकेंसी कुक्षी वगैरह के लिए यहाँ पर शो करी गई है। ठीक है, अगला आप डिंडोरी के लिए देख सकते हैं। ठीक है, डिंडोरी में ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। गुना के लिए आप देख सकते हैं, गुना में भी काफी अच्छी वैकेंसीज है अलग अलग ब्लॉक में। ठीक है, उसके बाद आप ग्वालियर के लिए देख सकते हैं, ग्वालियर में अलग अलग वैकेंसीज है। ठीक है, अगला देखिए ये हरदा के लिए हो गई। हरदा की टोटल वैकेंसीज आप देख लीजिए। ठीक है, हरदा की स्पेसिफिक वैकेंसी ही 375 है ना, और 2 अलग अलग ब्लॉक की अलग अलग है। ठीक है, इंदौर में आप देख सकते हैं, इंदौर अर्बन 1, अर्बन 2 में 133 और 161 पद यहाँ पर खाली है। ओके, इसमें फिर सारे सब्जेक्ट भी होंगे, जैसे ग्रेड 3 में तो कॉमन ही रहेगा। ग्रेड 1 में अगर आप फिजिक्स हैं, आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, आप बायो के लिए हैं तो अलग वैकेंसीज होगी। ठीक है, ग्रेड 2 में भी किसके कितने पद खाली है ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। ओके, कि किस सब्जेक्ट में कितने पद यहाँ पर खाली है। जबलपुर के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 ब्लॉक है, 9 ही ब्लॉक के लिए
अलग अलग इंडिविजुअल वैकेंसीज इन्होंने शो करी है। ये झाबुआ के लिए वैकेंसी है। झाबुआ में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग ब्लॉक के लिए। जैसे मेघनगर में टोटल 12 पद रिक्त हैं, 8 शिक्षक अभी कार्यरत हैं। ठीक है, कटनी के लिए आप देख लीजिए, ये कटनी की वैकेंसी है। खंडवा के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल खंडवा की वैकेंसीज यहाँ पर शो कर रखी है इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए। ठीक है, खरगोन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, खरगोन में अच्छे पद हैं। ओके, यहाँ पर आप मंडला के लिए देख सकते हैं कुल कितने पद खाली है और कितने शिक्षक यहाँ पर कार्यरत हैं। मंदसौर में आप देख सकते हैं, ठीक है, मंदसौर में इतने पद यहाँ पर खाली है। ओके, मुरैना के लिए आप देख सकते हैं मुरैना में कितने पद खाली हैं और कितने शिक्षक कार्यरत हैं। नर्मदापुरम के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नर्मदापुरम के लिए वैकेंसी है। ओके, नेक्स्ट जिले की बात करते हैं, नरसिंहगढ़ के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, नीमच में आप देख लीजिए, नीमच में भी हम लोग देखें तो लगभग 1000 के समथिंग वैकेंसीज फ्री है, जिसमें जावद, मनासा और नीमच आ जाता है। ठीक है, निवाड़ी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने पद खाली हैं और कितने शिक्षक कार्यरत हैं। रायसेन के लिए आप देख सकते हैं कितने पद खाली हैं, कितने शिक्षक कार्यरत हैं। आप जरूर से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं। ओके, उसके बाद अपन राजगढ़ के लिए देख लेते हैं। राजगढ़ में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छे पद यहाँ पर खाली है। तो इनमें से किसी भी ब्लॉक या आसपास के भी आप है तो वहाँ जाकर अगर आप अपनी सर्विस देना चाहते हैं तो ज़रूर से आप जा सकते हैं। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि जहाँ आप रहते हैं वहीं पर आप एज अ गेस्ट टीचर जा सकते हैं, आप कहीं पर भी अपनी सर्विस दे सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं रहता है कि आप इस जिले के हैं तो इस जिले में ही आपको वैकेंसी देनी है। रतलाम के लिए आप देख सकते हैं आलोट, जावरा, पिपलोदा, सैलाना, जावरा, इन सब के लिए जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी है। ठीक है, रीवा के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है, रीवा में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, 9 ब्लॉक है तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है इसके अंदर। सागर में आप देख सकते हैं, सागर में भी बहुत सारी वैकेंसीज अभी खाली है। ओके, उसके बाद आप सतना के लिए देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा 10 महीने का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट रहता है, अप्रैल तक के लिए ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका। ठीक है, 1 साल के बाद फिर ये इंक्रीज किया जा सकता है। इट्स डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है, मतलब आप जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उनका रिजल्ट, स्कूल का रिजल्ट कैसा रहता है। अब ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गई है कि अगर जैसे स्कूल का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, सीहोर के लिए देख सकते हैं, तो प्राचार्य को भी यहाँ पर नोटिस मिल जाता है। ठीक है, ये इसी साल आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में। ठीक है, सिवनी के लिए यहाँ पर देख लीजिए, सिवनी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के लिए। शहडोल के लिए आप देख सकते हैं, शहडोल में टोटल वैकेंसीज ओके है, क्योंकि अगर आप देखें फर्स्ट वाले ब्लॉक में काफ़ी अच्छी है, बाकी दूसरे ब्लॉक में कम है। ठीक है, वो डिपेंड भी करता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आते हैं, उस पर गेस्ट टीचर है ये। ठीक है, शाहजहाँपुर में आप देख सकते हैं अच्छी वैकेंसीज है, यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक में चारों में ही अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, श्योपुर का आप यहाँ पर देख सकते हैं, श्योपुर में वैकेंसीज 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक की वैकेंसी है। ठीक है, शिवपुरी में आप देख सकते हैं, शिवपुरी में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज है। इसके बाद आप पन्ना में देख लीजिए, पन्ना में भी अलग अलग 5 ब्लॉक हैं, पांचों ब्लॉक की ये वैकेंसीज है। टोटल लास्ट वाला जो ब्लॉक है ये बता रहा है कि अभी कितने शिक्षक कार्यरत हैं और अभी कितने पद खाली हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सीधी के लिए आप देख सकते हैं, सीधी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ओके। इसके अलावा आप सिंगरौली के लिए देख सकते हैं, और यदि कोई डाउट रह जाता है, वैसे आपके जितने भी डाउट्स थे जो प्रीवियस 2 वीडियोस में आपने कमेंट किए थे उन सभी के रिप्लाई आपको मिल चुके हैं। ठीक है, फिर भी यदि आपको और कोई डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, ये सिंगरौली की वैकेंसी हो गई। उसके बाद आप टीकमगढ़ के लिए देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गेस्ट टीचर की वैकेंसी यहाँ पर खाली है। ठीक है, क्योंकि अगर अभी आप देखें उज्जैन के लिए देखिए वैकेंसी, तो अभी जो एग्ज़ाम यहाँ पर होगी और जब रिजल्ट आएगा और जब ज्वाइनिंग होगी तो उसमें काफ़ी समय चला जाएगा, मतलब आप मोटा मोटा मानकर चले तो एक पूरा सत्र यहाँ पर निकल जाएगा, है ना, क्योंकि अभी मेंस का एग्जाम होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगी, तो 7 से 8 महीने तो आप आराम से मान लो, मतलब एक सेशन पूरा एंड हो जाएगा। तो इस पूरे एक सेशन में ये काम कैसे करेंगे, गेस्ट टीचर के थ्रू यहाँ पर ये काम करने वाले हैं। उमरिया के लिए देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, ये विदिशा के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई। ठीक है, बहुत सारे पद आपको विदिशा में भी यहाँ पर खाली मिल जाएंगे। ओके, तो ये जिन भी जिलों की वैकेंसीज यहाँ पर शो करी गई थी या जिन भी जिलों से रोस्टर आ चुका है, ठीक है, कुछ जिले इसमें अभी नहीं है क्योंकि वहाँ का रोस्टर नहीं होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, बट जितने भी जिले जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए थे उन सभी का डेटा आपको यहाँ पर शो कर दिया गया है। ठीक है, और यदि आप देखना चाहें तो और अलग अलग तरीके से भी देख सकते हैं, वो भी वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आप मैप डालकर देखना चाहते हैं कि मेरे आसपास के इलाके में कितनी वैकेंसीज फ्री है तो वो आप वेबसाइट
वेबसाइट पर जाकर ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए थी। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को विदिशा में स्पेसिफिक इस ब्लॉक में अपनी सर्विस देनी है, तो वहाँ का आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, वहाँ जाकर बात कर लीजिएगा, या जो भी टीचर वहाँ पर है और आपकी पहचान में है, आप उनसे भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही काम करना, 15 तारीख हमारी लास्ट है, उससे पहले पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना, और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और स्कोर कार्ड में कुछ अपडेट करवाना है, तो अपना जो प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन में अपडेट करवाने की, आफ्टर रजिस्ट्रेशन अपडेट करवा कर और स्कोर कार्ड नया वाला डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मतलब वेरिफिकेशन करवाने के बाद। ठीक है, चलिए, तो यही इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से जुड़ जाइएगा, ताकि एग्जाम रिलेटेड जितनी भी अपडेट है, जो भी चीज़ें अभी चल रही है, क्योंकि जल्दी अगस्त में आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है ग्रेड 2 के लिए, और प्राइमरी टीचर का जो भी अभी एग्जाम हुआ था प्री वाला, उसका भी मेंस यहाँ पर रहने वाला है। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।